क्या आपने कभी सोचा कि ये क्रोध क्यों होता है, ये लोभ क्यों होता है, ये ईर्ष्या क्यों होती है, ये घृणा क्यों होती है, अहंकार क्यों होता है, ये शख्स क्यों होता है? कभी सोचा ये क्यों होता है? इसका भी आपको कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई इसकी जानकारी नहीं है। बस इतना ही जानते हैं कि ये हो जाता है और आपका पूरा जीवन यांत्रिक है। लेकिन हम एहसास करने लगते हैं कि हम करने वाले हैं और ये भी एहसास करते हैं कि हमने जो किया सही किया, जबकि दोनों बातें सरासर झूठ है। ना तो आप क्रोध के करने वाले हैं, ना जो आप करते हैं वो ठीक है। लेकिन हर आदमी यही मानता है, अरे भाई मैंने क्रोध किया लेकिन मैंने ठीक किया और कोई विकल्प नहीं था। मैं प्रेम में पड़ गया, मैंने ठीक किया और कोई रास्ता नहीं था। ये दो बातें आप मानकर चलते हैं और ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ हैं। इसका अर्थ है कि पूरा का पूरा आपका जीवन झूठ पर आधारित है। आपके जीवन की एक यांत्रिक मैकेनिकल धारा है। आप घर से निकलते हैं, दफ्तर पहुंच जाते हैं, यंत्रवत आपके विचार यंत्रवत चल रहे हैं, आपके भाव यंत्रवत सक्रिय होते हैं, आपके कर्म यंत्रवत सक्रिय होते हैं। कोई दूसरा आदमी बटन दबा देता है, आप सक्रिय हो जाते हो। और ये सब आपके विचार, आपके भाव, आपके कर्म आपके अचेतन मन से निकल रहे हैं, वही कराता है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो सेक्स हो, ये आपके अचेतन मन से सारे विचार, सारे भाव, सारे कृत्य निकलते और आप उनका शिकार हो जाते, क्योंकि अचेतन मन से आपके चेतन मन का कोई संपर्क नहीं है। इस यांत्रिकता को तोड़ दें आप, यानी आपके जीवन में जो मैकेनिकल यांत्रिक व्यवस्था है जिसके कारण आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके कृत्य संपादित हो रहे हैं, अगर इस यांत्रिकता को आप खत्म कर दें तब आप अपने जीवन के स्वामी, अपने जीवन के मालिक हो जाएंगे। इसीलिए हमने भारतवर्ष के संबुद्ध संतों को स्वामी की संज्ञा दी कि वे वही काम करते हैं जो वे करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध को हमने संबुद्ध कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान बुद्ध अपने मालिक हैं। वो चाहेंगे तब क्रोध करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप उनकी बटन दबा के उनके भीतर क्रोध नहीं पैदा कर सकते हो। और आप अपने मालिक नहीं हैं, क्योंकि अभी कोई दूसरा आदमी आपकी बटन दबा दे, जो बटन दबा देगा वही काम करने लगोगे। अगर उसने आपको गाली दे दी तो उसने आपकी क्रोध की बटन दबा दी और उससे ज़्यादा वजनदार गाली आप दे दोगे। अगर उसने प्रेम से आपकी प्रशंसा में कुछ प्रीतिकर ऊंचे ऊंचे शब्द बोल दिए तो आप उसकी प्रशंसा से प्रभावित होकर उसके प्रति प्रेमपूर्ण होने का भाव दिखाने लगेंगे। उसने आपकी प्रेम की बटन दबा दी, अब प्रेम की तरंग आपकी ओर से प्रवाहित होने लगी।